गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यूट्यूब पे पहले भी मैंने वीडियो डाले, लाइक्स मिले, चैनल को सब्सक्राइब किया गया, तो अब मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो अब यूट्यूब पे ये वीडियो डालने का मोटिव यही है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखें। तो अब मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि शरीर को डिटॉक्सिफाई कैसे करना है। तो बहुत सारे लोग अपना अपना पेट ख़राब होने की वजह से है ना अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग ये है कि आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जानी चाहिए। तो अब ये है कि शरीर की गंदगी बाहर निकल नहीं पाती है तो शरीर बीमार रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में एक श्रृंग प्रक्षालन एक बहुत अच्छी क्रिया है। आप श्रृंग प्रक्षालन की क्रिया कर लीजिए और आपको आराम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो अब श्रृंग प्रक्षालन की सीढ़ी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी बाबा रामदेव के वीडियो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वहाँ वहाँ वो अच्छे से श्रृंग प्रक्षालन सिखाते हैं, आप वो काम कर सकते हैं। तो अब ये है कि मनुष्य को मेंटली भी स्वस्थ रहना है, फिजिकली भी स्वस्थ रहना है, स्पिरिचुअली भी स्वस्थ रहना है। और आपकी ये जो जर्नी है, ये जर्नी आसानी से चलती रहनी चाहिए। तो अब इस जर्नी को मेंटेन करने के लिए आपको अपने शरीर को फिट रखना है। और फिर ये है कि आपको जो है कि जैसे अपने हिंदू धर्म में नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रे के अंदर आपको रॉ फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन लोग क्या है कि उसको उल्टे लेते हैं और और उसमें फिर बहुत ज़्यादा कुट्टों की पराठे और आलू की टिक्कियाँ बना बना के खाते हैं। तो वो थोड़ा सा गलत है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड उसमें खाइए, क्योंकि अगर आपने 9 दिन नवरात्रे ढंग से कर लिए और ऋतु चेंज होने पे साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो वो नवरात्रे अगर आपने ढंग से कर लिए तो आपको बीमार होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन हम उसको थोड़ा सा अदर वे में लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि चिड़िया कौन सी नौकरी करती है, लेकिन चिड़िया भी अपना पेट भर लेती है और वो कभी लाइन अस्पताल की लाइन में नहीं लगी होती है। तो वो चिड़िया और कोई भी जानवर नहीं लगा होता है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए इंसान हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि प्रकृति को नेग्लेक्ट करते हुए अपने ही नियम बनाने जा रहे हैं और लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बदलने की कोशिश गलत है। आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए और अपनी अपनी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट बात ये है कि एक आदमी ऐसा मिला कि जिसका जो कुत्ता था वो बहुत ही बीमार था। तो अब कुत्ता बीमार होने का कारण ये था कि उन्होंने पेडिग्री खिलानी लोगों को, कुत्तों को चालू कर दी। तो वो पेडिग्री खिलाने से है ना उसकी बीमारी बढ़ने लगी। तो अब ये है कि पेडिग्री नहीं खिलानी चाहिए उसको। नेचुरल भोजन जितना देंगे वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कुत्ता घर में होना एक प्रॉस्पेरिटी का साइन होता है। ये प्रॉस्पेरिटी का, लेकिन एक स्वस्थ कुत्ता घर में होना चाहिए। अब और ये भी है कि आप जितना अपने आप को सिंपल रखेंगे, नेचुरल रखेंगे, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो अब ये मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।